जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 23 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। इस सप्ताह चंद्र राशि से दूसरे भाव में बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आपकी अच्छी सेहत के कारण आप उन सभी लोगों को गलत साबित कर पाएंगे जो ये सोचते थे कि आप कुछ नया सीखने के लिए काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आप जोश और उत्साह से भरे रहेंगे इस सप्ताह। और इस प्रकार आप अपनी बुद्धि से चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन में सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरह के सुधार के कारण सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदना आसान होगा, जिससे आपकी सुख सुविधा में भी वृद्धि होगी। चंद्र राशि से 11वें भाव में शनि के विराजमान होने के कारण व्यस्त दिनों में किसी रिश्तेदार के यहाँ छोटी सी यात्रा आपको काफ़ी सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय दे पाएंगे। ऐसे में उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी काफ़ी चिंता करते हैं, परवाह करते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा समय बिताएं और उन्हें किसी भी बात की शिकायत ना करने दें। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में कोई काम करें और ये न समझें कि आपने काम पूरा किया है या नहीं। ऐसे में जब तक आप इस बात से संतुष्ट न हो जाएं कि काम पूरा हो चुका है, तब तक आपको अपने दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना चाहिए। इसके लिए हर दस्तावेज की दोबारा जांच कर लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इस अवधि के मध्य के बाद आप हर विषय को पढ़ने में सफल रहेंगे। इस संबंध में आप इंटरनेट की मदद से विषयों को समझने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं, जिससे घर वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जिस भी विषय में आपको दिक्कत है, या तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें या किसी इंटरनेट के माध्यम से आप अपने विषयों को समझने की कोशिश करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अपने ऊपर नकारात्मकता को ज़्यादा हावी ना होने दें। जितना हो सके खुद को तरोताज़ा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। चंद्र राशि से 10वें भाव में शनि के विराजमान होने से आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपके स्वास्थ्य के साथ आपकी कार्यक्षमता में भी काफ़ी सुधार आएगा। इससे आप कई निर्णय लेने में भी सक्षम रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर अंत तक आप अपने सभी परिचितों और करीबी दोस्तों से दूर रहने की कोशिश करेंगे, जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं, क्योंकि इस समय उधार पर पैसा देना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकेगा। चंद्र राशि से बृहस्पति के प्रथम भाव में विराजमान होने से यह सप्ताह परिवार के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने की कोशिश करेंगे। और इस सप्ताह जो अविवाहित जातक हैं उनके शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जिससे घर में परिवार में खुशी का एक मुख्य कारण ये भी रहेगा। उनके प्रयासों को देखकर जो भी घर वाले आपको खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके प्रयासों को देखकर आप भी घर के माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश में खुद को ढाल लेंगे। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह ऑफिस में गपशप करने से बचना चाहिए, वरना आप कार्यस्थल की राजनीति में फंस सकते हैं, जिससे आपकी छवि भी खराब होगी। आपकी शैक्षणिक कुंडली के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं उनको अपनी परीक्षा में सफलता मिलने के पूरे योग हैं।
इस दौरान आपका परिवार आपको प्रोत्साहित भी करेगा, साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से ज्ञान की कोई अच्छी पुस्तक या कुंजी आपको उपहार स्वरूप आपको मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से 10वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह शराब से दूर रहना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। यदि आप किसी ऐसी संगति में हैं जो शराब आदि के सेवन करते हैं तो आप कोशिश करें उनसे दूर रहें, वरना यह आपकी नींद में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसके कारण आप गहरी नींद से भी वंचित रह सकते हैं और परिवार में भी एक अशांति का माहौल हो सकता है। इस समय आप समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आ सकेंगे। चंद्र राशि से 9वें भाव में शनि के उपस्थित होने के कारण इस दौरान आप उनके अनुभवों से सीख लेकर नई रणनीति और योजना बनाते नजर आएंगे, जिससे आपको भविष्य में अपने धन का निवेश सोच समझकर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस सप्ताह कई जातक सारा दिन बर्तन और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिता सकते हैं, जिससे वे काफ़ी थके हुए नजर आएंगे। इसलिए अपने समय का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प होगा, वरना आप घरेलू कार्यों से जल्दी उब सकते हैं, जिससे आप रूखे रूखे भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने सभी पुराने विवादों को भुलाकर अपने वरिष्ठ और अधीनस्थों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। इससे न केवल आपकी छवि को लाभ होगा, बल्कि ऐसा करके आप अपने प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना को भी बढ़ा पाएंगे। इस सप्ताह छात्रावास या बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले जो छात्र हैं उनको विशेष ध्यान देने के साथ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं यदि कोई बच्चा या कोई छात्र विदेश जाने की सोच रहे थे तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद किसी करीब रिश्तेदार से विदेशी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है, जिसमें खुशी का एक माहौल रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को गौ माता को हरा चारा डालें और ओम बुधाय नमः इस मंत्र की कम से कम 21 बार जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए इस सप्ताह बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे, जिसके चलते आप खुद को स्वस्थ रखने में सफल रहेंगे। भले ही आपको अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़े। चंद्र राशि से 9वें भाव में राहु के विराजमान होने के कारण कहीं अटके हुए आर्थिक मामले इस सप्ताह और आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही इस समय आपके दिमाग में कई तरह के खर्चे भी रहेंगे, जिससे न चाहते हुए भी आपको परेशानी हो सकती है। इस कारण आप कई तरह के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और अपने खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की ज़रूरत रहेगी। इसके लिए यदि आप किसी परेशानी में हैं तो दूसरों में से मदद का हाथ बढ़ाने पर उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि उनकी वजह से आप परेशानी में हैं। चंद्र राशि से एकादश भाव में बृहस्पति के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को विदेश यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इससे आप कुछ नया सीखते हुए विकास के कई स्रोत स्थापित कर पाएंगे।
यदि आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अधिक ध्यान से पढ़ाई करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा विद्यार्थियों को विशेष सलाह दी जाती है, यदि परीक्षा के समय पढ़ाई के बीच में थोड़ा समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इस समय आपको किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी कारण विचलित महसूस हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, योग और व्यायाम ज़रूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको उन सभी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं। साथ ही आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी होंगी। और इस सप्ताह आप कोशिश करें बाहर का खाना खाने से बचें। तली भुनी चीज़ें खाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस सप्ताह आप कई अनावश्यक वस्तुओं को खरीदकर काफ़ी फिजूल खर्ची कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी नया खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी जो आपके पास पहले से ही है। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर और परिवार के माहौल को सामान्य से अधिक खुशनुमा बनाएंगे। साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम या गेट टुगेदर के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त भी आपके घर आ सकते हैं। चंद्र राशि से सप्तम भाव में शनि के विराजमान होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह कार्यस्थल पर आपको विपरीत लिंगीय किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने दिल की बात कहने से बचना होगा, वरना आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। किसी के आगे अपनी सीक्रेट बातें ना साझा करें। इस राशि के छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए खुद को परेशान नहीं करना पड़ेगा, यानी आप इस अवधि में कम मेहनत के बावजूद सामान्य से बेहतर अंक प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इस प्रकार आप स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। बृहस्पति के चंद्र राशि से नवम भाव में उपस्थित होने के कारण यदि आप लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं तो इस दौरान आप उससे मुक्ति भी पा सकेंगे। इस सप्ताह आप कोई भी आर्थिक निर्णय लेते समय आने वाली समस्याओं पर काबू जरूर पा लेंगे, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी निर्णय ले पाएंगे। साथ ही आपके लिए अच्छा धन अर्जित करना भी संभव है। इस सप्ताह अपने पारिवारिक माहौल में कुछ बदलाव करने से पहले आपको घर के अन्य सदस्यों की भी राय लेने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आप परिवार के हित में जो निर्णय लेने की सोच रहे थे वह उन्हें आपके खिलाफ भी कर सकता है। इस सप्ताह आपके शत्रु लाख कोशिशों के बाद भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने इससे कार्यस्थल पर आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्यक्षमता के जरिए सफलता के मार्ग पर बने रहेंगे। आप सभी चुनौतियों को पार करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव होंगे। जो लोग विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए समय अनुकूल रहेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चढ़ा लें और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।
तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के चंद्र राशि से अष्टम भाव में होने के कारण आपको सामाजिक मेलजोल से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। इसके लिए आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं और ख़ुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज कर सकते हैं। इस सप्ताह किसी भी तरह के छोटे मोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन करने के लिए ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। हालांकि अभी कोई बड़ा निवेश करने से बचें और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की मदद लेने के बाद ही कोई बड़ा निवेश करें, या तो अपने माता पिता की या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही किसी भी प्रकार का निवेश करें। इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि के होने के कारण आप दान पुण्य के कार्यों में भी ज़्यादा शामिल होंगे, जिसके चलते आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का भी फैसला ले सकते हैं। इससे आपको और परिवार के सदस्यों को आंतरिक शांति मिलेगी। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर इस सप्ताह सब कुछ आपके खिलाफ जाएगा, जिसके चलते आपके वरिष्ठ और बॉस भी आपसे कुछ नाराज़ हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमज़ोर होगा और आप अपने करियर को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बारे में और नौकरी की तलाश में थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आ सकता है। ऐसे में हर सवाल के लिए खुद को पहले से ही तैयार रखें, नहीं तो आप यह मौका भी चूक सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद ऊनी वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपको अपने शरीर को आराम देने की आवश्यकता है, क्योंकि हाल ही में आप भारी मानसिक तनाव से गुजरे हैं। ऐसे में आराम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा और साथ ही आपको अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आनंदपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ या तो किसी पिकनिक पर या किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। इस सप्ताह आपको यह समझना होगा कि दूसरों के सामने अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना आपको काफ़ी मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। इस बात को स्वीकार करें और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने भविष्य के लिए पर्याप्त बचत कर पाएंगे, वरना आप आगे चलकर किसी आर्थिक तंगी में भी फंस सकते हैं। इस सप्ताह आपको परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा न करने से दूसरों के सामने आपकी छवि खराब हो सकती है। इसलिए यदि किसी के साथ कोई समस्या है तो उसे बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। इस राशि के जो बुजुर्ग जातक हैं, उनको इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में शनि के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जो आपके लिए अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस राशि के जो भी छात्र विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह के मध्य में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप खुद को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए सुबह शाम व्यायाम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि यह अधिक विचारों को विकसित करने का सही समय है।
ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दिनचर्या पर टिके रहें और नियमित रूप से आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करते रहें। इस सप्ताह आपको निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपको उम्मीद की थी, लेकिन यह आपको काफ़ी हद तक संतुष्ट भी करेगा। आप अपने व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लेंगे। ऐसे में चंद्र राशि से तीसरे भाव में होने के कारण यदि आप उचित योजनाओं के साथ काम करते हैं तो आप कम समय में भी आप दोगुना लाभ कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको घर के कई मुद्दों को सुलझाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको लगेगा कि कोई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। व्यापारियों को इस सप्ताह एक दो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप उन चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ सीख भी पाएंगे जो आपके रास्ते में खड़ी हैं। छात्रों के लिए इस सप्ताह का राशिफल कहता है कि यह समय आपके लिए सबसे शुभ प्रतीत होगा, क्योंकि इस समय आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। आप अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़े से भी सतर्क रहेंगे, जिससे अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने करियर का ध्यान रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं और पीले वस्त्र दान दें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपनी आँखों, कानों और नाक का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपको इनसे संबंधित कोई संक्रमण होने की संभावना है। बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको ये समझ में आ जाएगा कि केवल समझदारी से किया गया निवेश ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। इसलिए आपको इस समय अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से निवेश करने की आवश्यकता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके अंदर धैर्य की काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, इसलिए आपको पारिवारिक मामलों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सख्ती के कारण आपके आसपास के लोग, परिवार के सदस्य या मित्र आपके ऐसे व्यवहार से परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करते हुए आप अति अभिमानी भी हो सकते हैं, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर दूसरों से अधिक की उपेक्षा करेंगे। आप अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को भी अप्रत्याशित रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस पूरे सप्ताह आपको इस पहलू का शुरू से ही ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस राशि के विद्यार्थियों को इस सप्ताह शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए खुद को परेशान नहीं करना पड़ेगा, यानी इस दौरान कम मेहनत के बावजूद भी आप सामान्य से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अनुकूल रह सकता है। इस दौरान आप अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे और हर काम को पूरे उत्साह के साथ पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो आप उससे मुक्ति मिलने की भी आपको पूरी संभावना है। जो लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं पर भी खर्च कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ सकती है। राहु के चंद्र राशि से द्वितीय भाव में होने के कारण इस दौरान आप समझ सकते हैं कि जीवन में धन का क्या महत्व है। इसलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। हो सकता है कि
इस सप्ताह आप खरीदारी करने निकल जाएं और अनावश्यक या गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च कर दें, जिससे आपके लिए आर्थिक तंगी पैदा हो सकती है। इसका असर परिवार में आपके मान सम्मान और छवि पर भी पड़ेगा। हम अक्सर चीज़ों के अपने आप होने का इंतज़ार करने लगते हैं और अपनी मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर भरोसा करते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको ऐसा सोचने या करने से बचना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो किस्मत के भरोसे ना बैठें, बल्कि नए अवसरों की तलाश करें। इस सप्ताह कई छात्र अपने दोस्तों या करीबी दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, ताकि वे अपने दिमाग को तरोताज़ा रख सकें। हालांकि ऐसा कुछ भी प्लान करने से पहले आपको अपने अधूरे कोर्स पूरे करने की आपको सलाह दी जाती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। किसी मित्र या सहकर्मी का स्वार्थी व्यवहार इस सप्ताह आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। ऐसे में आप वाहन चलाते समय भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाएंगे। इसलिए वाहन चलाते समय आपको इस सप्ताह अधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। और यदि आप संभव हो तो आप छोटी या दूरी की जो भी यात्राएं हैं उन्हें स्थगित करने का प्रयास करें। केतु के चंद्र राशि से सप्तम भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि जब तक आपके हाथ में पैसा रहेगा आपके खर्चे उतनी ही तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। ऐसे में आपको सारा पैसा खर्च होने से पहले अपने बचे हुए पैसों को बचाकर कहीं ऐसी जगह लगाना होगा जहां से उसे निकालना आपके लिए आसान ना हो। इसके लिए आप वह पैसा अपने माता पिता को भी दे सकते हैं। इससे आप भविष्य में आने वाली कई आर्थिक समस्याओं से खुद को बचा पाएंगे। दूसरों को मनाने की आपकी जो क्षमता है इस सप्ताह पारिवारिक शांति बनाए रखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए अपने फैसले दूसरों पर थोपने की बजाय अपनी इस योग्यता को अपनाएं और दूसरों को सकारात्मक तरीके से समझाने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचें। चंद्र राशि से 12वें भाव में शनि के होने से इस सप्ताह आपको अपने करियर में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना आप समय पर कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। साथ ही आपको निर्णय लेने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को कड़ी मेहनत का फल प्रदान करने और अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की सलाह दे सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो कर रहे छात्र हैं उनको भी भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।